प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो देखो, इससे संबंधित कुछ शब्द मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे इस टॉपिक में शब्द? तो देखो, आपको मिलेगा मूलधन। मूलधन इंग्लिश में क्या बोलते हैं मूलधन को? प्रिंसिपल। इसको पी से भी लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हम पी से भी लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? पी से, ठीक है। इसके लिए पी शब्द का अक्षर का यूज करेंगे। फिर इसके बाद मिलता है दर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेट। इसको हम आर से लिखेंगे। फिर है समय यानी टाइम। इसको हम टी से लिखेंगे। इसके लिए टी अक्षर का यूज करेंगे। फिर है साधारण ब्याज। इसको लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम क्या लिख देते हैं? एस आई। क्या लिख देते हैं? एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। फिर मिलेगा आपको मिश्र धन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अमाउंट। इसको ए से लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ शब्द मिलेंगे। क्या क्या मतलब है इनका? तो देखो, मूलधन। मूलधन क्या है? वह धनराशि जो उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, मूलधन है। मान लो ए के पास से बी कुछ रुपए उधार लेता है। कौन लेता है? बी। तो ए के लिए क्या है? वो मूलधन, ठीक है, मूलधन। यदि बी से ए लेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? मूलधन। उधार लेगा तो। इसको और क्या बोलते हैं? मूलधन भी बोल देंगे कुछ धन उधार दिया या कुछ धनराशि उधार दी, ठीक है। ये हो गया हमारा मूलधन। फिर दर। दर क्या है भाई? जो धनराशि उधार दी जाती है, जो धनराशि उधार दी जाती है उस पे 100 रुपये की तुलना में, 100 रुपये की तुलना में जो ब्याज लिया जाता है, अतिरिक्त राशि ली जाती है, उसे रेट कहते हैं। यानी क्या बोलेगा? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। इसका मतलब क्या हुआ? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10%, यानी 100 के ऊपर 10 रुपये बढ़ जाएंगे। कब? 1 साल बाद, यानी 1 साल में 10 रुपये बढ़ जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, दर वार्षिक लेंगे, ठीक है। यदि दर मासिक है तो समय भी क्या लेंगे? महीनों में लेंगे, या दर को वार्षिक बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आगे पढ़ेंगे। देखो फिर समय क्या है भाई? एक निश्चित अवधि के लिए कुछ धन उधार दिया जाता है और जितने समय बाद वापस लौटाया जाता है तो उससे वही है, क्या है? समय। मान लो 1 साल के लिए उधार दिया गया तो समय क्या हो जाएगा? 1 वर्ष, ठीक है। उसके बाद साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? जो धनराशि उधार दी जाती है, जो धनराशि उधार दी जाती है उस पर जो उसने यूज किया पैसे को, उसके अतिरिक्त जो पैसा देता है। मान लो 100 रुपये लिए किसी ने, 100 तो वापस देगा ही देगा, लेकिन जिसने यूज किए 100 रुपये, इसके बदले में कुछ धनराशि अतिरिक्त देगा। वो क्या होगा? हमारा ब्याज, यानी एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है? मिश्र धन, अमाउंट। मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन जो धनराशि उधार दी जाती है वो प्लस जो ब्याज दिया जाता है, दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट, ठीक है। तो देखो, इसके लिए हम सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक ही फॉर्मूला क्या होगा वो देखो। अब जो स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते थे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय,
बटे 100। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो मूलधन को किससे लिखते थे हम, यानी प्रिंसिपल P, दर को रेट R, समय T, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये 100 इसके भाग में है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, ये गुणा में, यानी क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, इस साइड भाग में, इस साइड जाएगा तो ये गुणा में, गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। बस एक फॉर्मूला याद रख लेना आप, कुछ नहीं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तीसरी चौथी क्लास में स्टार्ट हो जाता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, वही फॉर्मूला है। मैंने क्या किया है, बटा में 100 है, इसको इस साइड गुणा में भेज दिया। अब देखो 1 2 3 4, 4 पद हैं, 4 पद में से 3 पद क्वेश्चन में मिलेंगे, एक हमें निकालना है। ठीक है, जो दे रखा है उसको मान लिख दो, जो निकालना हो अपने आप बच जाएगा। देखो अब इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1000 रुपये की धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। देखो क्या दे रखा है, धनराशि, यानी क्या दे रखा है, ये मूलधन, तो कहाँ रखेंगे इसको, मूलधन 1000 रुपये, 7% वार्षिक दर, तो दर क्या है 7% वार्षिक, समय क्या है 4 वर्ष, समय 4 वर्ष, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का मतलब SI हमें ज्ञात करना है, ये फॉर्मूले में है 100। ठीक है, क्या निकालना है SI का मान, इसको सोल्व कर दूं, आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर क्या बचा SI, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, नहीं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 7 गुणा 4 28, 28 गुणा 10 280 रुपये, तो साधारण ब्याज क्या होगा 280 रुपये। सिंपल हाँ फॉर्मूला है, ये 2-4 क्वेश्चन में यही रहने देता हूँ, आप देखते रहना एक बार, बस यही याद रखना है। साधारण ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। 3 मान मिलेंगे हमें, एक निकालना, कोई भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 500 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। क्या निकालना है, रेट, दर निकालना है अब की बार। तो देखो साधारण ब्याज क्या दे रखा है 150 रुपये, ये फॉर्मूले में 100, मूलधन कितना है 500 रुपये, दर हमें निकालना है नहीं, R लिख लो, और समय दे रखा है 10 वर्ष। अब इसको कैंसिल कर दो, इधर कितनी 0, 2 और 1 3, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इधर क्या बचा 5, तो 5 से ये कैंसिल कर दो 3 बार में, इधर क्या बचा 3, इधर R, यानी R बराबर 3%, दर कितनी हो जाएगी 3% वार्षिक, क्योंकि समय वर्ष में है तो ये भी क्या होगी, वार्षिक होगी। ठीक है, 3% वार्षिक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 560 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। यानी अब की बार क्या है, धनराशि ज्ञात करनी, धनराशि का मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज क्या दे रखा है 560 रुपये गुणा में 100, ये हमें ज्ञात करना है, यानी मूलधन लिख लो या प्रिंसिपल जो भी लिखो, P लिख लो, गुणा में रेट कितनी है 7% वार्षिक, और क्या दे रखा है समय, समय क्या है अवधि 4 वर्ष। अब इसको सोल्व कर दो, 7 से कैंसिल करेंगे 80 बार में, 4 से कैंसिल करेंगे 20 बार में, इधर क्या बचा P यानी प्रिंसिपल मूलधन, और P का मान क्या जाएगा 100 गुणा 20 2000 रुपये। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में देखा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2000 रुपये, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 75 रुपये हो जाएगा। क्या निकालना आपकी बार, समय। तो देखो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 75 रुपये, गुणा में 100 बराबर मूलधन क्या है 500 रुपये का, यानी धनराशि क्या है 500, और रेट क्या है
5%। और समय हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे, टी लिख दो इसको। ठीक है, तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। 5 गुणा 5 25, 25 से ये 3 बार में कैंसिल। इधर क्या बचा 3, इधर टी, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 वर्ष। समय कितना है 3 वर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1,500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन क्या होता है भाई, जब उधार दी गई राशि में साधारण ब्याज भी जोड़ देते हैं तो क्या होगा मिश्र धन यानी अमाउंट। तो सबसे पहले इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। ये देखो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये निकालेंगे SI, ये हमें निकालना है पहले, गुणा में 100, मूलधन है 1500 रुपये, दर क्या है 6% वार्षिक, और समय कितना है 5 वर्ष। पहले साधारण ब्याज निकालेंगे क्योंकि मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन ये है और साधारण ब्याज इसका निकाल लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब क्या चाहिए इधर SI क्या हो जाएगा 15 गुणा 6 90, 90 को 5 से गुणा करेंगे 9 5 45, 450 रुपये। SI क्या है 450 रुपये। हमें क्या निकालना है अब मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन है 1500 रुपये और साधारण ब्याज 450 रुपये। जोड़ देंगे तो 15 और 4 19, यानी 1950 रुपये। इसका फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट निकालने का, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लाभदायक नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यदि मूलधन निकालना हो तो एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है मिश्र धन गुणा 100, मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। ये फॉर्मूला यूज कर दो, इससे डायरेक्ट भी आ जाएगा ये। लेकिन फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, तो इसमें कौन सा टाइम लगता है अलग से। ठीक है, क्या दे रखी, ये दे रखी वैल्यू, ये भी है दर यहाँ पे गुणा में समय। ठीक है, ये वैल्यू है, सभी इसका मान रख दो, जो भी निकालना है वो अपने आप मान आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा लाभदायक नहीं है, फॉर्मूला में याद रखना पड़ेगा, और ये तो सिंपल है कभी से। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कर देंगे हम इसको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1950 रुपये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा मतलब वो क्या है मिश्र धन है। ये क्या समय और ये है दर, यानी वो मिश्र धन दे रखा भाई, साधारण ब्याज प्लस मूलधन को जोड़ के बता रखा है। तो पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था, ये तो डायरेक्ट उससे करो। यदि फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो सिंपल मैं बता देता हूँ। पहले फॉर्मूला देखो क्या बताया था, भाई मूलधन निकालना हो जब मिश्र धन दे रखा हो तो क्या हो जाएगा मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस दर गुणा समय। ठीक है, तो मूलधन हमें निकालना है, यानी प्रिंसिपल P निकालना है। मिश्र धन अमाउंट दे रखा कितना 6,600 रुपये, गुणा में 100, तो कुछ ये हमारा फॉर्मूले में है, बटा 100 प्लस दर गुणा समय। 100 प्लस दर गुणा समय, दर कितना है 8% और समय 4 वर्ष, 8 गुणा 4। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 6600 गुणा में 100 बटा में 8 गुणा 4, पहले ये हल होगा 32 और 100 132। अब इसको सोल्व कर दो, देखो कितने से कैंसिल होगा, ये 12 से हो जाएगा, 12 से 1 और 12 से 1। ठीक है, और 12 से 12 पंजे 60 बचेंगे 6, 12 पंजे 60 और 0, फिर 11 से 50 बार में 50 गुणा 100 5000। क्या आंसर होगा 5000 हमारा मूलधन होगा। दूसरा तरीका क्या है तो देखो, मूलधन मान लेंगे हम 100 रुपये, मूलधन क्या मान लेंगे 100 रुपये, दर क्या है 8%, समय क्या है 4 वर्ष, मूलधन गुणा दर गुणा समय। इधर क्या होता है साधारण ब्याज गुणा 100, यानी साधारण ब्याज निकाल लेंगे SI,
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 क्या होता है SI। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 8 गुणा 4 32 रुपये क्या है SI। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, यानी 100 प्लस 32 कितना हो जाएगा 132। तो कैसे करेंगे, यदि मूलधन 100 रुपये है तो मिश्र धन कितना है 132, कितना है 132, और हमें दे क्या रखा है 6600 रुपये दे रखा है मिश्र धन। निकालना क्या है मूलधन, जो वस्तु निकालनी हो आगे रखेंगे, यानी मिश्र धन 132 तो मूलधन 100, मूलधन 100 और मिश्र धन 1 तो मूलधन 100 बटा 132, और रियल में मिश्र धन कितना है 6600 तो गुणा में 6600। यह भी कैंसिल किया था, इससे कितना आएगा 50 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5000 रुपये। ठीक है, ये रेट की और समय की गुणा कर दो आपस में, कितना आएगा 8 चौके 32, 100 में जोड़ दो यानी 132, 100 और 132 हो जाएंगे। यदि मिश्र धन 132 तो मूलधन 100, ये भी करने की जरूरत नहीं होगी, बिना फॉर्मूले के कर लेंगे। ठीक है, यानी 132 है तो 100, 1 है तो 100 बटा 132, और है कितना 6600 तो गुणा में सीधा 6600, इतना ही हम इतने में क्वेश्चन कर देंगे, ये करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद रखने की इसलिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपये कर्ज लेता है, वह पाता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाना है, तो बैंक की ब्याज दर क्या है। तो भी देखो उधार कितना लिया था 1200 रुपये मूलधन, और ये क्या है मिश्र धन, जो चुकाना पड़ता है वो क्या है मिश्र धन 1236 रुपये, तो ब्याज कितना हो जाएगा SI निकाल लेंगे साधारण ब्याज, यानी मिश्र धन में से 1236 में से मूलधन घटा देंगे, कितना आएगा 36 रुपये, ये क्या है साधारण ब्याज। अब हमारे पास ब्याज भी है, मूलधन भी है और समय भी है, तो दर निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100, 36 गुणा में 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन है 1200 रुपये, दर है हमें निकालनी है, और समय क्या है 3 माह। ध्यान रखना इसका बात का, तो दर क्या है वार्षिक आएगी, तो क्या करेंगे समय को भी वर्ष बना लेंगे, समय को भी वर्ष बना लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 12 से भाग कर देंगे, अब क्या हो गए 3 बटा 12 वर्ष। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 3 से 36 को कैंसिल कर दो 12 बार में, क्या बचा आर बराबर 12% वार्षिक, आर बराबर 12% वार्षिक होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, 14,600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 123 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो देखो क्या दे रखा है हमारे पास, मूलधन है, दर है और समय भी है, तो क्या निकाला साधारण ब्याज। कैसे निकालेंगे देखो, यानी SI गुणा 100, SI गुणा 100, एक SI गुणा 100 साधारण ब्याज तो हमें निकालना ही है, तो लिख लो साधारण ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन है 14,600 रुपये, दर है 5% वार्षिक और समय है 123 दिन। भाई ये क्या है दिन, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले वर्ष में बदलना पड़ेगा, और वर्ष के लिए क्या करेंगे, एक वर्ष में कितने दिन मानेंगे, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 से ही भाग देंगे जब तक न कहा जाए भाई ये बोल देना लीप वर्ष है। ठीक है भाई, मान लो एक वर्ष लीप वर्ष है तो 366 दिन काउंट करते हैं हम। ठीक है, वो भी कब, जब बता दे, नहीं तो हम क्या करेंगे साधारण वर्ष यूज करेंगे, और 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, सिंपल क्वेश्चन हो गया। भाई चेंज क्या था, ये दिन, पिछले में क्या था यहाँ महीना। ठीक है, तो महीने को साल बना लिया, दिन को भी हमने अब साल बना लिया। इसको सोल्व करेंगे हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दो, क्यों इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग जाएगा ये, 5 7 35 बचेगा 1, 5 3 15। अब देखो 73 गुणा 2 करेंगे तो 146, ये 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा साधारण ब्याज यानी SI बराबर क्या हो जाएगा,
इधर 2 है और गुणा में 123, 123 को 2 से गुणा करेंगे 246 रुपये। साधारण ब्याज क्या होगा? 246 रुपये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है जिससे उसे ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया प्राप्त होता है, वह धनराशि बताएं। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।